खाने को चार्ज करना क्यों जरूरी है? कोई भी घर जाके इसके लिए लड़ाई नहीं करेगा। कभी घर जाके लड़ने बैठ जाओ, मतलब मन उस भोजन से तृप्त नहीं हुआ, केवल तन भरा, मन नहीं भरता उस भोजन से। हमें सबसे ज्यादा अटेंशन अगर विचारों पे रखना है तो वो रखना है भोजन के समय। माया किसे कहते हैं? बेसिक्स हम में बहुत कम ऐसे होंगे जो उस समय भोजन पर बात करते होंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ये तो जानते हैं बेसिक्स। हम पता क्या है, पुरुषार्थ करने के लिए ना सिर्फ बेसिक्स का ही ध्यान रखना है, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। हम पता क्या करते हैं, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं ना तो नई नई बड़ी बड़ी चीज करने की कोशिश करते हैं, बेसिक्स छूट जाता है। बेसिक्स को नहीं छोड़ना है, बेसिक्स पर ध्यान दीजिए बस। आपको याद होगा, हम में से कई बैठे हैं जब ज्ञान में नए नए आए थे ना, हम में से कई ऐसे जिनका नई नयों का पुरुषार्थ आज से भी कहीं बेहतर था। यस और नो? क्यों? क्योंकि हम बेसिक्स पर ध्यान देते थे उस समय। हमने कभी बेसिक्स को नहीं छोड़ा। नई नई थे जब, बचपन के दिन बुला ना देना बाबा कहता है ना। बेसिक्स हम में बहुत कम ऐसे होंगे जो उस समय भोजन पर बात करते होंगे। हम में बहुत कम ऐसे होंगे जो भोजन पर कुछ प्रैक्टिस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त बाबा की कही हुई बात पत्थर की लकीर लगती थी। और आज अब तो हम ही बाबा समान हो गए हैं, अभी क्या जरूरत है ना? ये बात सच है कि ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि खाने बैठता हूं तो भूल जाता हूं, स्वयं को याद दिलाना पड़ता है। लेकिन आप में से कुछ नए भी बैठे हैं तो मैं उसी लहजे और भाषा में बात करूंगा कि खाने को चार्ज करना क्यों जरूरी है। परमात्मा महावाक्य आपको याद होगा कि जो बच्चे मेरी याद में भोजन नहीं करते उनका भोजन माया खा जाती है। सुना? अच्छा, मुझे उस वक्त सोचने पड़ गया था मैं, अच्छा भगवान को अगर याद ना रखा जाए भोजन के दौरान तो उनका भोजन माया कैसे खा जाती है? क्योंकि भोजन तो मेरे पेट में ही जा रहा है, तो माया कैसे खागी उसको? माया किसे कहते हैं? माया माना कमी कमजोरियों को माया कहते हैं, व्यर्थ विचारों को माया कहते हैं, काम क्रोध मोह अहंकार को माया कहते हैं। ठीक है, आप भोजन करने बैठे, ठीक है, पहले ये बताओ भोजन तन करता है या मन करता है? हाँ जी, कौन कौन कहता है भोजन मन करता है? बात उठाओ। नहीं, रोटी वाला भोजन की बात कर रहा हूं मैं अभी। रोटी वाला भोजन जो थाली में आता है, जो जो कहते हैं मन करता है वो हाथ उठाएं। अरे कंफ्यूज हो गए क्या? अच्छा, जो कहते हैं तन करता है वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी नीचे कर लो। अगर तन में मन ना हो तो भोजन करेगा तन? तो भोजन कौन करता है? सोचता कौन है? बराबर। तो जब हम भोजन कर रहे होते हैं, भोजन हमारे सामने है, मुख में भोजन जा रहा है और मेरा मन क्या सोच रहा है? मेरा मन जो सोच रहा है, ध्यान रखना, वही विचार बलवान बन रहे हैं भोजन करते हुए। आप देख लेना, आपको ना जो विचार सबसे ज्यादा परेशान किए हुए ना पूरे दिन, सबसे ज्यादा भोजन के समय वही चलेंगे आपको। और जो विचार भोजन पे सबसे ज्यादा चलेंगे वही विचार पूरे दिन हमें परेशान करेंगे। यानी हमें सबसे ज्यादा अटेंशन अगर विचारों पे रखना है तो वो रखना है भोजन के समय। और हम भोजन के समय ही थोड़ी ढील छोड़ते हैं, माया वहीं अटैक करती है। तो हमें सबने आज से अटेंशन रखना है कि भोजन के दौरान हमने तपस्या करनी है। कुछ भी हो जाए, 10 मिनट जोर लगा दीजिए पूरे योग युक्त रहने के। अच्छा, योग बैठने से लगता है क्या? जब हम बैठ के योग करते योग लगता है क्या? हाँ या ना बोलो। लगता है। क्या बैठने से योग लगता है या अटेंशन रखने से योग लगता है? वेरी गुड। तो ऐसे भोजन करते हुए योग नहीं लगता या लगने की बात नहीं है,
वहां बस अटेंशन रखने की बात है। अगर अटेंशन रखा तो भोजन के दौरान भी वही अनुभव हो सकता है जो बैठ के योग में अनुभव होता है। हाँ, तो क्या होता है, मन ही विचार चलाता है और मन ही तन के लिए भोजन कर रहा है। अगर तन में मन ना हो, यानी आत्मा ना हो, तो तन तो भोजन नहीं कर सकता, यानी वो तो डेड डिक्लेयर है ना, तो भोजन नहीं कर सकता। तो भोजन कौन कर रहा है वास्तव में? मन कर रहा है तन के लिए। और विचार कौन चला रहा है? मन। तो हम जो विचार चलाते हैं, जो हम विचार चला रहे हैं, साथ के साथ वही एनर्जी उस भोजन में घुस रही है जाके, ठीक है, वो एनर्जी घुस रही है। भोजन में दो एनर्जी होती है, एक एनर्जी जो तन के लिए है, दूसरी एनर्जी है जो मन के लिए है, ठीक है। जैसे इसीलिए कहते हैं ना कि उस भोजन को किसने बनाया है, इसलिए मंदिर में खाया हुआ प्रसाद भोजन मन को सुकून देता है, जबकि उसमें हुआ तो गेहूं ही यूज है, हुआ तो वही सब्जी यूज है, वही मसाले यूज है, फिर क्यों वो खाते ही सुकून मिलता है? कभी सोचा इस बारे में? माँ के हाथ का बना भोजन मन को तृप्त करता है, यस और नो? लेकिन रेस्टोरेंट का भोजन आप कितना भी खा लीजिए, खाने के बाद भी ये कहते हैं थोड़ा सा और खाने का मन कर रहा है। क्या कर रहा है? मन कर रहा है, मतलब मन उस भोजन से तृप्त नहीं हुआ, केवल तन भरा, मन नहीं भरता उस भोजन से। क्यों नहीं भरता? क्योंकि मन के लिए वहां कुछ डाला गया है ही नहीं। जब मंदिर में भोजन बना तो वो पवित्रता के विचार में बनाया गया, उसमें पवित्रता भरी पड़ी है, और मन का भोजन पवित्रता है, अपवित्रता नहीं। जब माँ भोजन बनाती है तो माँ उसमें डालती है स्नेह, प्रेम का इमोशन। मन का भोजन प्रेम है, नफरत नहीं। लेकिन जब ढाबे रेस्टोरेंट में बनता है, वहां केवल एक ही विचार होता है कि इतनी प्लेट निकलेंगे, इतना पैसा आएगा, दैट्स इट। यानी ग्रीड, लोभ, लालच, वही होता है। और क्या, ठीक है। वो थोड़ी ना वहां उस भोग को भोग लगाते हैं पहले और मम्मियों से बनवाते हैं उसको। तो इसलिए खाने के बाद मन कहता है और खा ले, क्योंकि तृप्त नहीं हुआ। लेकिन मंदिर में और घर पे खाते मन तृप्त हो जाता है। सोचने की बात है कि नहीं? तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा भोजन घर पे ही करना चाहिए, और माँ के हाथ का हो तो सबसे बढ़िया, और अपने हाथ से हो तो और भी बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी इमोशन आप डालना चाहें डाल लीजिए। मान लीजिए कि आज आपका मन बेचैन, परेशान, दुखी है, किसी बात से बहुत परेशान चल रहा है आपका मन। आप किसी ऐसे आत्मा के हाथ का बनाया हुआ भोजन कर लीजिए जो आत्मा बहुत स्थिर है, शांत रहती है, स्टेबल माइंड है, उसी वक्त आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसी किसी आत्मा के हाथ से पानी पी लीजिए जो आत्मा योग युक्त रहती है, शांत रहती है, आपके मन को तुरंत सुकून मिलेगा। इतना पावर है पानी और भोजन का। मैं तो ये देख रहा हूं कि जब जब भोजन और पानी पे मुझे कभी थोड़ा बहुत अलबेलापन आता है तो मुझे अपनी स्थिति पता चल जाती है कि स्थिति में कुछ गड़बड़ चल रहा है तुरंत। तो कभी भी पानी और भोजन पे अलबेला मत होना, चाहे एक बार को किसी दिन आपका नुमाशाम योग कम हो, चल जाएगा, कभी कभी की बात कर रहा हूं। लेकिन भोजन और पानी पर अलबेले मत हो जाना बस कभी भी। अमृत वेला करते हो सभी आदत डालो कि एक जग पानी रूम में रखो। वैज्ञानिक की रिसर्च है, एक बार उसने क्या किया, 2 गिलास पानी लिया, ऐसे रख दिया, ठीक है, 2 गिलास पानी लिया। मसारू इमोटो जो वैज्ञानिक है उन्होंने 2 गिलास पानी लेके ऐसे रख दिया। इस ग्रुप को बुला के बोला इस पानी को बद्दुआएं दो। इन्होंने बद्दुआएं दी, तुम तो जहर हो, सुनामी लाते हो, बाढ़ लाते हो, जीवन तबाह कर दी, लोग बेघर कर दिए। इस लोगों को बुला बोला तुम इस पानी को दुआएं दो। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जिया दान दिया, आप तो अमृत हैं, सब ये किया है। 2 मिनट पानी को हाई डिजिटल कैमरा से चेक किया तो पाया कि जिस पानी को दुआएं दी गई हैं
वो पानी को घोषित किया गया कि ये पानी अमृत तुल्य है। इस पानी को कई दिनों तक घर में स्टोर किया जा सकता है, इस पानी में कीड़े नहीं आएंगे। लेकिन जिस पानी को दुआओं के ऑपोजिट एनर्जी मिली थी, उस पानी को चेक करके बताया कि ये पानी लगभग जहर के समान ही है, इसे कोई पिएगा तो वो बीमार होने लग जाएगा, उसका सर दुखने लग जाएगा। और आप देखो हमारे घर में पूरे दिन क्या होता है, पहले तो सास भी कभी बहू थी चलेगा, अब वो खत्म हो गया तो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया भी चल जाता है। ठीक है, पानी हमारे घर में है ही, किसी का मटके में है और किसी का, वो पानी उस सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। जैसी एनर्जी पानी वैसी शेप लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो भी व्यक्ति पानी पी रहा है वो शुद्ध पानी पिए, चार्ज पानी पिए, तो घर के माहौल को बदल डालिए। घर में टीवी पर मेडिटेशन म्यूजिक गाने चलाया करो और अपने पानी का मटका बाबा के मेडिटेशन रूम के आसपास रख दो। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखना, कोई भी घर जाके इसके लिए लड़ाई नहीं करेगा। कभी घर जाके लड़ने बैठ जाओ कि नहीं वो भैया कह रहे थे कि ऐसे ऐसे है, तुम लोग क्या ये देखते रहते हो, सावधान इंडिया फलाना ढिमकाना ये सब, है ना। किसी को नहीं रोकना है, अपने पर अमल करना है। ये ज्ञान मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जब आपके जीवन में परिवर्तन आता देखेंगे तो खुद करेंगे। एक और रिसर्च बताता हूं, एक ना वर्ष की सबसे बड़ी प्रार्थना होती थी चर्च में। तो वहां पर क्या होता था, जब प्रार्थना हो जाती थी तो वहां बाहर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था पानी का, वहां से सब थोड़ा थोड़ा पानी भर के लेकर जाते थे घर। ये उनकी श्रद्धा थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये सचमुच काम करता है या अंधविश्वास है, क्या है इसमें, देखते हैं। तो उन्होंने एक गिलास पानी तो ऐसे ही भर लिया नल से, और एक गिलास पानी वहां से भरा जब प्रार्थना पूरी हो गई। फिर उसको चेक किया तो पता क्या पाया, जो प्रार्थना जहां हुई थी वो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पानी में हीरे पड़े। और जिस पानी को ऐसे उठाया था उसके जो मॉलिक्यूल्स थे डिफ्यूज थे, मतलब जैसे बुझे हुए। तो इट वाज डिक्लेयर्ड कि ये पानी सचमुच इफेक्टिव है। तो पानी हमेशा शुद्ध संकल्पों के साथ पीना है। हमारा मस्तिष्क 80% पानी है, हमारी बॉडी 70% पानी है। इस मस्तिष्क के नीचे आत्मा बैठी हुई है। ठीक है, वो आत्मा ही सोचती है, विचार चलाती है। सोचिए 2 मिनट के विचार से पानी का ये हाल हो सकता है, तो पूरे दिन में बैठकर क्या क्या सोच रहा हूं, तो इस 80% पानी का क्या हाल हो रहा होगा। तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का कारण है केवल और केवल नकारात्मक सोच। इन बीमारी को साइकोसोमैटिक भी कहते हैं, आप जानते हैं कि जो मन से उत्पन्न हुई है। देखा जाए हमारे शरीर में हर एक बीमारी मन से ही उत्पन्न होती है।